श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, लंका के युद्ध में जो भगवान राम विभीषण के समक्ष संसार शत्रु को परास्त करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता है, इसका विवेचन चल रहा है धर्मरथ के रूप में। मूल तात्पर्य यह है कि हमारे अंतःकरण के जो दुर्गुण हैं वो कैसे परास्त हो जाएं। संसार रूप का अर्थ है कि जो चीज़ें हमें संसार रूपी शत्रु से हरा देती हैं, हमें उन्हें परास्त करके भक्ति को प्राप्त करना है। ज्ञान भक्ति वैराग्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो जाए, इसके लिए ये जो साधना है, दुर्गुणों को परास्त करने की क्या पद्धति है। तो जो धर्मरथ प्रसंग है उसमें 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित। और इन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली जो रस्सी है, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। क्षमा कृपा और समता, ये तिहरी रस्सी है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर समता न होगी तो हम राग द्वेष के चक्कर में पड़ जाएंगे। हम में सारे गुण हैं और किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो उससे राग हो गया, किसी ने निंदा कर दी तो द्वेष हो गया। तो समता इसलिए आवश्यक है कि राग द्वेष से मुक्त हो जाए, जीवन में समत्व आ जाए। क्षमा, क्षमा क्या है? क्षमा ये है कि जीवन में गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो गलतियों को दोहराना नहीं है। जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए ग्लानि हो, पश्चाताप हो, तो क्षमा की एक सीमा है। क्षमा का अर्थ है कि सुधार का अवसर देना। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि हम उसको रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने लगे, अपनी गलतियों के समर्थन में खड़ा कर दें क्षमा को। अगर गलतियों के समर्थन में क्षमा को खड़ा कर देंगे तो क्षमा अपने आप में अधर्म हो जाएगा। क्षमा धर्म ही इसलिए है कि वो त्रुटियों के सुधार का अवसर प्रदान करती है, लेकिन क्षमा धर्म बना रहे इसलिए क्षमा की मर्यादा आवश्यक है। अब देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में है, शिशुपाल उनकी बुआ के लड़के हैं। जब हाथ में आए तो उसके 4 हाथ थे, तो 4 हाथ में 2 हाथ रह गए, एक नेत्र चला गया। अब बुआ ने समझा कि यही मारेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके 100 ऐसे अपराध जो मृत्यु दंड के लायक हैं, मैं उनको क्षमा कर दूंगा। माने असीम क्षमाशील ईश्वर ने भी क्षमा की एक सीमा बना दी। प्रत्येक दुर्गुण और सद्गुण की एक सीमा होती है। सीमा से बाहर जाने पर सद्गुण भी दुर्गुण हो जाता है। घी है, अधिक मात्रा में खा ले नुकसान करेगा। अन्न है, अधिक मात्रा में खा ले नुकसान। सीमा से बाहर कोई भी चीज वही दुर्गुण हो जाती है। तो क्षमा की अपनी एक मर्यादा है, त्रुटियों के सुधार का अवसर। और कृपा, कृपा का तात्पर्य क्या है? एक वैद्य है, एक डॉक्टर है, उसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, क्षमा कृपा समता। क्षमा उसकी ये है कि वो ये नहीं पूछता कि तुम कितना कुपथ्य करके आए हो, इतना कुपथ्य तुमने क्यों किया। वो पिछली भूलों के लिए दंड नहीं देता किसी को। पिछली जो गलतियां हो चुकी वो ठीक हैं, अब आप आ गए हो
अब वो औषधि के माध्यम से कृपा करेगा, लेकिन उस कृपा का स्वरूप क्षमता होगा। कैसे कि वैद्य दवा में सम नहीं हो सकता, व्यवहार में सम नहीं हो सकता। सबको एक दवा देने लगे तो अधिकांश रोगी मर जाएंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने लगे तो रोगियों को समस्या होगी। तो क्षमता उसकी कहाँ है? परिणाम में है क्षमता। किसी का ऑपरेशन करता है, किसी को कड़वी दवा देता है, किसी को इंजेक्शन लगाता है, किसी को मीठी दवा देता है। तो वैद्य जो है वो परिणाम में सम है, व्यवहार में सम नहीं है। तो क्षमता का अर्थ है परिणाम में सम होना, राग द्वेष से मुक्त होना। अगर हम राग द्वेष से मुक्त नहीं हुए, आजकल युद्धों में क्या होता है कि देश के प्रति राग, सामने वाले राष्ट्र के प्रति द्वेष। तो राग द्वेष से जो युद्ध होगा उसमें अपराधी तो मारे ही जाएंगे, अपराधी के अलावा जो निर्दोष हैं वो भी मारे जाएंगे। जर्मनी, जापान, ये जो धुरी राष्ट्र हैं, जब पराजित हुए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब मुकदमा चला तो इनके जनरलों को मृत्यु दंड मिला। उनसे पूछा गया कि आप सफाई में कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सफाई में कुछ न कहेंगे, ये हमारी पराजय का दंड है, ये अपराध का दंड नहीं, अपराध तो इनका भी वही है। तो लंका के युद्ध में आप देखेंगे कि राग द्वेष नहीं है, क्षमा है, कृपा है। हनुमान जी देख आए हैं कि सीता जी को इतना सताया जा रहा है, पर उन राक्षसियों को जब दोबारा गए तो वो दंड दे सकते थे, लेकिन वो दूर से प्रणाम करते हैं कि अब ये माता की सेवा में लग गई, अब इनके लिए दंड का कोई प्रश्न नहीं। तो जो क्षमा है, जो कृपा है, ये होना चाहिए। तो अब आप देखिए हमारे जो आंतरिक दुर्गुण हैं, हम में समस्या क्या है कि हम अपने दोषों को क्षमा कर देते हैं, सामने वाले के दोषों को नहीं क्षमा करते। तो ये बल, विवेक, दम, परहित के जो ये 4 घोड़े हैं, इनमें क्षमा, कृपा, क्षमता का प्रयोग कैसे होगा? दम का घोड़ा है, आप देखिए इंद्रिय दमन कर रहा है एक साधक, तो इंद्रिय दमन से उसमें ये अहंकार आ जाए कि मैं निष्काम हूं, मैं विषयों का विजेता हूं। और ज़्यादातर जो साधक होते हैं दमन वाले, जो विधेयक नहीं होते, जैसे ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का एक पक्ष निषेध है, एक पक्ष विध है। निषेध का अर्थ है कि वो चीज़ें जो संसार में फंसा लेती हैं उनसे दूर रहना है, अब वो चीज़ें जो ईश्वर के पास ले जाती हैं उनके पास रहना है। तो ब्रह्म जैसी चर्या। लेकिन ब्रह्मचर्य यदि निषेधात्मक होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें क्रोध की मात्रा प्रकट हो जाएगी। परशुराम जी हैं, वो काम के विजेता हैं, लोभ के विजेता हैं, पर क्रोध की मात्रा प्रकट हो गई। वो भी संसार में न्याय की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, वो ईश्वर के अवतार ही हैं, पर उनके जीवन में क्षमता नहीं रह गई, क्षमता नहीं है। कुछ लोगों को दंड दिया, क्षत्रिय जाति मान लीजिए सामूहिक रूप से अन्यायी हो गई, दंड के पात्र हैं तो उन्हें दे दिया, लेकिन वहीं रावण का अत्याचार चल रहा है। तो एक जाति का अत्याचार चले, दूसरी जाति का चलता रहे, एक का समाप्त हो जाए, तो ये तो क्षमता नहीं रही ना उनमें। अगर क्षमता होती कि केवल अन्यायियों को दंड देना है तो भगवान राम के अवतार की आवश्यकता थी ही नहीं, वो तो अवतार उनका था ही। तो जब हमारा अंतःकरण राग द्वेष में विभाजित हो जाएगा तो अंदर और बाहर के शत्रु हम परास्त नहीं कर सकते। और परशुराम जी का जो संवाद हुआ उसमें क्या है, उनमें समत्व का उदय हो गया, उनमें क्षमा का उदय हो गया, उनमें कृपा का उदय हो गया।
तो दम का घोड़ा, उसमें क्षमा भी चाहिए, कृपा भी चाहिए, समता भी चाहिए, तभी नियंत्रित होगा। अब देखिए, मान लीजिए परहित हम कर रहे हैं और हमें परहित का अहंकार हो जाए, तो वो जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाएगा। परहित करते तो हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि नेकी कर दरिया में डाल। आप परहित करने वाले नहीं हैं, अगर ऐसा भाव आ गया तो आप के जीवन में अहंकार का प्रवेश हो जाएगा। तो परहित तो करें, पर हम ये समझ करके करें कि ये ईश्वर की कृपा है कि हमें इस योग्य बनाया उन्होंने कि हम परहित करने लायक हो पाए, और सब में समता का भाव रखें, क्षमा का भाव रखें। तो ये जो चार घोड़े हैं, क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे। भगवान राम के जीवन का एक चरित्र उठाइए, एक दृष्टांत आप देखें। सुग्रीव हैं। सुग्रीव बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। सुग्रीव के चरित्र की एक विशेषता है कि उनको अहंकार कभी पकड़ नहीं पाया। सुग्रीव का अर्थ ही है जिसकी गर्दन सुंदर हो, और जिसके जीवन में अहंकार न हो उसी की गर्दन सुंदर है, जो झुकना जानती है, जो नम्र है, जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेती है। केवल अपनी विशेषताएं जानना तो अहंकार की सृष्टि करेगा। हमको ये भी देखना है कि हमारे अंदर दोष कितने हैं, और सुग्रीव वही है जो अपने दोषों को देख सकता है। और भगवान राम की सेना के जो सेनापति हैं, जो सेना नायक हैं, वो सुग्रीव ही हैं। जो अपने दोषों को देख नहीं सकता वो सुग्रीव नहीं हो सकता, वो भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो सुग्रीव के जीवन में क्या है? उनके जीवन में पलायन है, उनके जीवन में विषय परायणता है, ईश्वर से दूर हैं वो तो संत की कृपा है कि मिला दिया। लेकिन भगवान राम ने कहा कि अंगद सहित करेहु तुम राजू, और संतत हृदय धरेहु मम काजू। तुम अंगद के समेत राज्य करना। अंगद के समेत क्यों कहा? कि अंगद को ये लगे कि सुग्रीव हमारे राज्य पर बैठ गए, मेरी पिता की मृत्यु के बाद मुझे राज्य पर बैठना चाहिए, तो अंगद के मन में द्वेष हो जाए। सुग्रीव के मन में ये लालच हो जाए कि मेरे बाद मेरा पुत्र राजा बने, तो सुग्रीव के मन में राग हो जाए। तो वो कहते हैं कि जो व्यवहार करना वो राग द्वेष से मुक्त होकर के करना, समत्व से युक्त होकर के करना। तो अंगद सहित का अर्थ है कि हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएं। कहते हैं अंगद सहित करेहु तुम राजू, और संतत हृदय धरेहु मम काजू, और लगातार मेरे कार्य का ध्यान रखना। अब ये भगवान का कार्य है क्या? सीता जी को सुग्रीव छुड़ाएंगे क्या? भगवान जानते हैं कि इसे मैंने अपना मित्र बनाया है, और इसमें जो विषय परायणता है, जो कायरता है, सीता जी को देख करके मंत्रियों के सहित बैठे हैं, हरण हो रहा है पर कुछ किया नहीं, तो उनका चरित्र तो कलंक लगाने वाला है। लोग क्या कहेंगे कि भगवान के मित्र ऐसे भी होते हैं। देखिए, भगवान की भक्ति से कल्याण किसी का भी हो सकता है, अजामिल जैसे व्यक्ति का भी हो जाता है, लेकिन भक्त में अगर सद्गुण ना हो तो उसका चरित्र फिर पूजनीय नहीं रह जाएगा। अजामिल भी मुक्त हो गया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि गयौ अजामिल लोक हरि, तुलसी निज करतूत बिन मुक्त होत जब कोय। और गयौ अजामिल लोक हरि, और नाम सक्यो नहीं धोय। माने अजामिल का जो उद्धार हुआ उसमें प्रभु की कृपा मुख्य है। उसमें अजामिल का चरित्र और अजामिल का आचरण मुख्य नहीं है। भगवान का नाम की महिमा
और भगवान की कृपा की महिमा अजामिल प्रसंग में प्रकट होती है। तो अगर भगवान के भक्त, राम राज्य क्या है? सबको समता पर बैठा देना। ये जो युद्ध हो रहा है ये समाज की विषमता को मिटाने के लिए हो रहा है। रावण ने विषमता पैदा कर दी है। बल विवेक उसके पास है, दम और परहित में नहीं लगाया, समाज में विषमता पैदा करने में लगा दिया। जो अपने हैं, जो हमारी विचारधारा को मानते हैं, वो दूसरों का शोषण करेंगे, तो समाज से समता मिट गई। तो सुग्रीव से कहते हैं कि मेरे कार्य का ध्यान रखना। मेरे कार्य का ध्यान रखने का अर्थ है कि तुम व्यवहार समता से करो, राग द्वेष से मुक्त होकर के करो, और मित्र के चरित्र को स्वच्छ करने की जो प्रक्रिया है, कल को लोग ये न कहें कि भगवान के मित्र भी सुग्रीव जैसे होते हैं। तो भगवान का ये सोचते हैं कि इसके चरित्र में जब ये होगा कि ये सेना नायक बना और सीता को छुटाने में इसकी भूमिका रही, तो इसका कलंक धुल जाए। तो मित्र के चरित्र को शुद्ध बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका कलंक मिटाने की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं ये मेरा काम है। वो भगवान का काम नहीं है। लेकिन उसे कोई ये न कहे कि अब अगर ये कहें कि मैं तुम्हारे चरित्र को शुद्ध करना चाहता हूं, तो उसमें मित्र की महिमा गिर जाएगी। तो सुग्रीव के चरित्र के कलंक का प्रक्षालन हो जाए। तो मूलतः ये कृपा है, पर लगता आदेश है। आदेश दे रहे हैं कि मेरे कार्य का ध्यान रखना। भगवान को कोई स्वार्थ है क्या? सुग्रीव के चरित्र उत्कृष्ट हो जाए, तो ये कृपा है। और समता क्या है कि बाली को मारा और सुग्रीव को राज्य दे दिया, तो ऐसा लगता है बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। समता ये है कि बाली का कल्याण कड़वी दवा से हुआ, बाण से हुआ, और सुग्रीव का कल्याण मीठी दवा से हुआ। तो उन्हें दोनों के कल्याण की चिंता है। ऐसा नहीं कि सुग्रीव का भर कल्याण हुआ, बाली का कल्याण नहीं हुआ। तो समत तो ये है भगवान राम का कि कल्याण तो वो रावण का भी करते हैं, बाहर से दंड देते हुए दिखाई देते हैं। कृपा है मूल में, पर कृपा वो दंड के माध्यम से प्रकट होती है। तो कृपा, समता और क्षमा। लक्ष्मण जी को भेजा, लगता है कि बड़े क्रोध से भरे हैं। और जब लक्ष्मण जी जाने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, संशोधन होगा, आप नहीं, मैं जाऊंगा, आपका बाण नहीं, मेरा बाण। लक्ष्मण जी जब जाने लगे, सुग्रीव को डराने भेज रहे हैं, पर प्रभु खुद डर गए। कहाँ जा रहे हो? सुग्रीव को डराने आपने कहा है। इतना न डराना कि कहीं भाग जाए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणासीयु, अभय दिखाए लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। जो क्रोध दिखाई दे रहा था वो करुणा की सीमा है, जो आदेश दिखाई दे रहा था वो कृपा की सीमा है, वो चरित्र को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो क्षमा की सीमा, क्रोध क्षमा में बदल गया, और जो आदेश है वो कृपा में बदल गया। तो क्षमा, कृपा, समता, रजु जोरे। जब तक हमारे जीवन में क्षमा, कृपा, समता और तीनों का संतुलन नहीं आ जाता, तब तक हमारे जीवन का बल, विवेक, दम और परहित ये नियंत्रित नहीं रह सकते। इनमें कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, बल के साथ तो क्षमा होनी ही चाहिए। भगवान नाम असीम बलशाली हैं, वो तो ईश्वर ही हैं। लेकिन क्षमा क्या है कि रावण से संधि करने को तैयार है। अब रावण उस क्षमा का अर्थ नहीं ले पाता, और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि कोटि विप्रवध लागे जाहु। वो रावण को क्षमा करने को तैयार हैं। कृपा तो अंत में हुई, उसको सायुज्य मुक्ति मिली,
पर वो कृपा दंड के माध्यम से आई। तो हमें आंतरिक दुर्गुणों को अगर परास्त करना है तो हमें हर ये जो 4 घोड़े हैं, 4 घोड़ों का अर्थ है ये जो हमारे जीवन को संचालित करने वाली प्रवृत्तियां हैं। विवेक दम के समर्थन में लगा है, ये ठीक है, लेकिन वो दमन हमें अहंकार की दिशा में न ले जाए, हमें क्रोध की दिशा में न ले जाए, हमें कठोरता की दिशा में न ले जाए। अब देखिए, कभी कभी योग्यता भी समाज में समस्या पैदा करती है। जनक जी को भ्रम हो गया कि हम बैरागी हैं पर हमारे सारे संसार के लोग लालची हैं। लक्ष्मण जी ने फटकारा, तो आप निष्काम हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बैरागी हैं, लेकिन क्या आप सारे संसार को लोभी मान लेंगे? तो ये जो समस्याएं खड़ी होती हैं, चाहे बल के साथ हों, चाहे विवेक के साथ हों। विवेक है पर अपने को श्रेष्ठ मानने का भ्रम हो जाए। दम के समर्थन में हम लगे हैं पर हम दमशील हैं, हम निष्काम हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी श्रेष्ठता का अहंकार हो जाए। इसलिए दम के साथ शील लगाया गया। छठ दम शील बिरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आप चाहे भगवान के चरित्र को ले लें, चाहे भक्तों के चरित्र को ले लें। हनुमान जी हैं, क्षमा कृपा क्षमता उनमें सब है। लंका गए, अब वो तो महाकाल हैं, शंकर जी हैं, लेकिन राक्षस कितना उत्पात कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये क्षमा की सीमा है। कृपा की सीमा है कि रावण का हित चाहते हैं, हाँ गुरु हैं पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, समझा रहे हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अब बंद करके गुरु चले गए। ये रावण पर पराकाष्ठा है कृपा की, लेकिन रावण जब कठोरता दिखाता है तो वो फिर ऑपरेशन है। आप देखिए, वैद्य एक ऑपरेशन करता है, उसमें कठोरता है कि नहीं? मान लीजिए हमारे हाथ में कोई फोड़ा है, कोई सड़ गया तो हाथ काट करके निकाल देगा। तो ये लगती कठोरता है पर ये मूलतः कृपा है। तो क्षमा कृपा क्षमता रस्सी तीनों की है, और क्षमा कृपा समता की रस्सी से बल विवेक दम परहित घोड़ों को नियंत्रित रखना है। हमारे जीवन का बल, हमारे जीवन का विवेक, और जो हमारा दमन है, इंद्रिय दमन, जो परहित है, वो अनियंत्रित न होने पाए। और इस रस्सी की जो एक डोर है वो सारथी के हाथ में है। और सारथी कौन है? इस भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन जो है वो सारथी है। देखिए, जो धर्मरथ प्रसंग है उसमें 3 चीजें हैं। कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग है। भक्ति योग सारथी है, धर्मरथ कर्मयोग है, और जो अस्त्र है वो ज्ञान योग है। बर विज्ञान कठिन को दंडा। तो ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय, क्षमा कृपा समता का समन्वय जब जीवन में स्थापित हो जाएगा, और हमारे अगर ये क्षमा कृपा समता ना हो तो हमारे जीवन का जो संचालक है वो अहंकार हो जाएगा। कर्ण के जीवन में सब सारे सद्गुण हैं, पर उसके जीवन का सारथी हो गया अहंकार। और जब सारथी अहंकार हो गया और वो अन्याय की विजय के लिए युद्ध करने लगा, तो जो दुर्गुणों को जिताने के लिए सद्गुण युद्ध करने लगे तो उस सद्गुण को मारना पड़े। तो हमारा जीवन संतुलित हो और हमारे जीवन का जो संचालन है बल विवेक दम परहित, ये क्षमा कृपा समता की रस्सी से ये चारों घोड़े
नियंत्रित हों और इनको ये जो रथ है ये दुर्गुणों से युद्ध है और आंतरिक दुर्गुणों से युद्ध है। तो हमारे अंतःकरण के दोषों का जो विनाश है वो जब ये रस्सी इस भजन सारथी सुजाना के हाथ में चली जाएगी और जीवन को जो दिशा है, हमारे जीवन को आज दिशा कौन दे रहा है? हमारे जीवन को दिशा या तो लोकैषणा दे रही है, ये तो वित्तैषणा दे रही है, पुत्तैषणा दे रही है। लेकिन इस भजन सारथी सुजाना तात्पर्य ये है कि जब भगवान की भक्ति हमें कब प्राप्त होगी, सीता जी कब प्राप्त होंगी? ज्ञान भक्ति कर्म ये कौन है? भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य का मिलन लंका में कब होगा? जब दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। और ये तब होंगे जब मजबूत तिहरी रस्सी हो, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बोलिए सियावर राम।